अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 29, जिसमें हम शुरू करने लगे हैं अपनी लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट और उसका पार्ट 2। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल की क्लास नंबर 29। ये मैं आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ये वो पार्ट 1 है जिसको हमने जो ना वो तैयार किया था। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लें। तो अब हम यहाँ से आगे शुरू करने लगे हैं और हमने इसको बनाना है अपनी लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट। तो नेक्स्ट हम ये करने लगे हैं कि जो ना ये जो हमारे पास ये लिखे हैं ना 1 to 31 नंबर्स, इनके ऊपर मैं इस सेल में आ रहा हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 4 सेल्स को और सिलेक्ट करने के बाद अपने कौन से टैब में जा रहे हैं, होम। और होम में जाने के बाद वहाँ से हम कमांड इस्तेमाल करने लगे हैं कौन सी, मर्ज एंड सेंटर। ठीक हो गया। और उसके बाद अगले 4 सेल्स को सिलेक्ट किया और इन पर भी होम टैब में जाके कौन सी कमांड इस्तेमाल कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। पहले सेल पे क्लिक किया और इस पर बॉर्डर अप्लाई करवा देना है कौन सा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। इसी तरीके से अगले सेल को सिलेक्ट किया और इस पर भी अप्लाई करवा देना है थिक आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद एक सेल को दरमियान में खाली छोड़ रहे हैं। अगले 4 सेल्स को सिलेक्ट किया, इनको भी हम क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। और उसके बाद अगले 4 सेल्स को सिलेक्ट किया, इनको भी हम क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। पहले इस सेल को सिलेक्ट किया और इस पर भी अप्लाई करवा देते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। और उसके बाद अगले सेल को सिलेक्ट किया, इस पर भी अप्लाई करवा देते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। अब ये हमने क्यों बनाए, यहाँ पे हम शो करवाना चाह रहे हैं अपने सिलेक्टेड मंथ, उसकी फर्स्ट डेट और उसकी लास्ट डेट। कैसे शो करवाएंगे अब उसको समझते हैं। सबसे पहले आप इस सेल में आ जाएं और यहाँ पे आप लिख लें स्टार्ट, और इस सेल में आ जाएं, यहाँ पे आप लिख लें एंड। और यहाँ पे हम एक अप्लाई करवाने जा रहे हैं अपना एक फंक्शन। थोड़ा सा मैं इस कॉलम की विड्थ अभी बढ़ा रहा हूँ, बाद में ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम एक फंक्शन टाइप करते हैं इक्वल साइन डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमें इस मंथ की जो ना फर्स्ट डेट वो ला कर देगा। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को ये बताना है कि हमें कौन सी डेट चाहिए। तो हम डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे 1 कि हमें फर्स्ट डेट चाहिए। अब इसका अगला क्वेश्चन ये है कौन से मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए, तो वो हमने मंथ इसके साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं एंड साइन। तो इसके बाद आपने लगा देना एंड, और फिर उसके बाद ये जो मंथ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है नवंबर, इसको जाके आपने सेलेक्ट कर लेना एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये डेट वैल्यू फंक्शन है जो हमारे लिए इस महीने की सबसे पहली तारीख लेकर आएगा। कीबोर्ड से आप एंटर का बटन प्रेस कर दें तो ये हमारे सामने आउटपुट में एक कोड आया है। इस कोड से हम लेकर आएंगे डेट। तो आपने इसी पे राइट क्लिक करना है और चले जाने अपने कौन से सेल्स, फॉर्मेट सेल्स की विंडो में आप इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद हमने चले जाना है यहाँ से नंबर, और उसके बाद किधर आ जाना है डेट। अब डेट में से आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे आखिरी वाला फॉर्मेट इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, ओके। तो ये हमारे मंथ की सबसे पहली तारीख यहाँ पर शो हो गई। अगर आप यहाँ से अपना मंथ चेंज भी कर लेते हैं तो फिर उसी मंथ की पहली तारीख हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। अभी मैं इसको नवंबर पे ही रखता हूँ। अब हम इधर आ रहे हैं एंड। यहाँ पर भी हमने एक फंक्शन अप्लाई करना है, और वो क्या है, वो है इक्वल साइन ई ओ मंथ ब्रैकेट स्टार्ट। ये फंक्शन हमसे 2 चीज़ें मांग रहा है, स्टार्ट डेट और मंथ्स। और ये फंक्शन ने हमें आउटपुट में देना क्या है, हमें लास्ट डेट देनी है। तो स्टार्ट डेट और मंथ देने के लिए हमने जो अभी ये जो पहली तारीख मालूम की, यही हम आर्गुमेंट में दे देते हैं और उसके बाद लगाते हैं कॉमा। इसने हमसे मांगी थी 2 चीज़ें, स्टार्ट डेट और मंथ। तो हमने ये एक आर्गुमेंट देकर इसको स्टार्ट डेट भी दे दी और मंथ भी दे दिया। दूसरे आर्गुमेंट में हम जस्ट क्या लगा देंगे, कॉमा लगा के 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। करने के बाद आप कर देंगे एंटर। तो फिर दोबारा हमारे सामने एक कोड आया और इस कोड से हम बना लेंगे अपनी डेट। तो आप इस पर राइट क्लिक करें
और यहाँ से आप चले जाएं किसमें, फॉर्मेट सेल्स की विंडो में। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाने के बाद आपने फिर दोबारा यहाँ से आ जाना नंबर और डेट, और डेट का सबसे आखिरी फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ से क्या कर देना है, ओके। तो ये देखें अभी तक क्या हुआ, ये हमारे नवंबर के महीने की पहली तारीख और आखिरी तारीख हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अगर आप यहाँ से कोई भी अपना मंथ चेंज करोगे तो उसकी पहली और आखिरी तारीख हमारे सामने शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमने ये करना है, हमने यहाँ पर पूरा एक जो ना वो कैलेंडर बनाना है। तो 1 से लेकर 31 तक जो हमने नंबर्स लिखे हैं, अब हम इनको कर देंगे ख़त्म। मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब आपने क्या करना है, ये जो पहला सेल है आप इसकी थोड़ी सी कॉलम की विड्थ बढ़ा लो। यहाँ पे हमने यही 1 नवंबर को शो करवाना है। कैसे शो करवाना है, तो इसके लिए आप इस सेल में आओ और यहाँ पे आप लगाओ इक्वल साइन। इक्वल साइन लगाने के बाद आपने इस तारीख को जाके सिलेक्ट कर लेना है और जस्ट कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा देना है। तो ये वाली तारीख हमारे इस सेल में डिस्प्ले हो जाएगी। थोड़ी कॉलम की विड्थ कम है, हम यहाँ पे डेट का एक शॉर्ट जो ना फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। क्या करना है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें इसी सेल में और चले जाएं अपने फॉर्मेट सेल्स की विंडो में। फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाने के बाद यहाँ से आपने वही नंबर और उसके बाद डेट, यहाँ से स्क्रॉल बार को मूव करके ऊपर ले आए और ये डेट का एक शॉर्ट फॉर्मेट पड़ा होता है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कर देना है ओके। ठीक हो गया। तो इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब हमने आ जाना इसके आगे नेक्स्ट इस सेल में, कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए 2 नवंबर, 3, 4, 5। ये हम अगर 1 नवंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये ऐसा नहीं होगा, यानी कि 2, 3, 4 तारीख नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, आप इस सेल में क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखना है जो हमारे लिए 2 नवंबर लेकर आएगा। कैसे, तो आप यहाँ पे लिखें इक्वल साइन और उसके बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले आर्गुमेंट हमसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये 1 नवंबर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं लगाऊंगा लेस देन, और उसके बाद अब जरा थोड़ा सा आपने फोकस करना है, ये जो आखिरी तारीख आ रही है 30 नवंबर 2022, इसको जाकर आपने सिलेक्ट कर लेना है। और सबसे अहम चीज, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबा देना है। वो प्रेस करने से क्या होगा, हमारा ये जो रेफरेंस है ये बन जाएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रेफरेंस वो होता है जो ड्रैग एंड ड्रॉप होने से तब्दील नहीं होता। चलो यहां तक जो हमने किया इसका मतलब क्या है कि अगर F3 में मौजूद डेट यानी कि ये वाला सेल छोटी है S1 में मौजूद डेट से, यानी कि ये वाला सेल, तो बिल्कुल ऐसे ही है। 1 नवंबर छोटी तारीख है, 30 नवंबर बड़ी तारीख है, तो फिर क्या करना है, तो कोमा लगा के दोबारा आपने 1 नवंबर को सिलेक्ट करना है और +1 कर देना है। क्या मतलब इसका कि अगर F3 में मौजूद डेट छोटी है S1 में मौजूद डेट से, तो F3 में यानी कि 1 नवंबर में 1 जमा कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 नवंबर बन जाएगा। कोमा, कोमा का मतलब अब यहां पर यह है कि अगर F3 की तारीख S1 के बराबर हो जाए या उससे बड़ी हो जाए तो उस सूरत में क्या करना है, आउटपुट को रखना है ब्लैंक। तो ब्लैंक आउटपुट के लिए हम लिखते हैं डबल कोट्स और डबल कोट्स इकट्ठे। इसका मतलब हमेशा होता है कि आउटपुट हमारी रहनी चाहिए ब्लैंक। अब क्वेश्चन ये है, हमने S1 को एब्सोल्यूट क्यों किया, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप होने से वो चेंज ना हो, ये हमें क्यों करना पड़ा, इसलिए कि हम अपनी हर तारीख को 2 को 3 को 4 को उसका कंपैरिजन इसी से करना चाह रहे हैं। तो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप होने से ये वाला रेफरेंस चेंज ना हो, इसलिए हमने उसको क्या बना लिया, एब्सोल्यूट। अब आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करें तो ये हमारे सामने आउटपुट बन जाती है, कौन सी, वही कोड की। अच्छा, बार बार जो हम फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाके अपना फॉर्मेट सेट करते हैं तो एक आसान काम ये भी होता है, हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए शॉर्ट, आप इस पर क्लिक करें
और अपने कौन से टैब में आ जाएं, होम। और होम में आने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लिपबोर्ड के ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर, आप बस इस पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसने 1 नवंबर तारीख को कॉपी नहीं किया, बल्कि इसके बैक पे लगे हुए फॉर्मेट को कॉपी किया। आप इस पर क्लिक कर दें, वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये 2 नवंबर को फिल हैंडल टूल से एंड तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी कॉलम की विड्थ हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि जितनी हमारे इस कॉलम की विड्थ है ना, ये सबको मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से 1 नवंबर पे क्लिक करें और अपने कौन से टैब में चले जाएं, होम। और होम में जाने के बाद यहाँ से आपने किधर आ जाना है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से आप किधर आ जाएं, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में आके आप देख लें कि हमारे इधर ये जो कॉलम एफ है उसकी विड्थ कितनी आ रही है, 7.71। आप इसको यहाँ से ओके करें। अब ये जी से लेकर ये एंड कॉलम तक, यानी टोटल पी से पहले पहले हमने तमाम कॉलम्स को उनके नाम से सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपने कौन से टैब में जाना है, होम। होम में जाने के बाद आपने किधर आ जाना है, फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जाने के बाद फिर दोबारा आप यहीं पे क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने वही कॉलम विड्थ यहाँ लिख देनी है, 7.71। और करने के बाद आप यहाँ से ओके करें तो सारे कॉलम्स की विड्थ हमारी बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारा एक पूरा कैलेंडर बन चुका है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अपना महीना चेंज करता हूँ, मैं दिसंबर करता हूँ, तो ये पूरा एक दिसंबर का कैलेंडर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अभी के लिए हम इसको नवंबर ही करते हैं। नेक्स्ट हम ये करने जा रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आज 7 नवंबर है, तो 7 नवंबर में दिन कौन सा है, तो हम दिन भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए आपने अगले स्टेप में ये करना है, आप यहाँ से अपनी रो नंबर 3 इधर आए, इधर क्लिक करें और राइट क्लिक करके इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे एक और रो। आप इंसर्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने इधर 1 नवंबर के ऊपर वाले सेल में आना है। यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जो हमारे लिए जो है ना वो दिन लेकर आएगा। कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो है इक्वल साइन टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहला आर्गुमेंट हमसे मांग रहा है वैल्यू। वैल्यू से मुराद वो डेट दे दो मुझे जिसका आप दिन मालूम करना चाहते हो, तो हमने ये 1 नवंबर दे दी। उसके बाद आप लगा दें कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट हमसे मांग रहे हैं फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट से मुराद ये है कि आपको जो दिन चाहिए शॉर्ट फॉर्म में चाहिए या फुल फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो डबल कोट्स के अंदर आप 3 दफा डी लिख दें। फुल फॉर्म में चाहिए तो डबल कोट्स के अंदर आप 4 दफा डी लिख दें। लोअर केस में लिख लें, अपर केस में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी स्पेस थोड़ी है तो हम डबल कोट्स के अंदर 3 दफा डी लिख लेते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज। ये वो फंक्शन है जो हमारे लिए तारीख का दिन मालूम करेगा। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें और इसको आप फिल हैंडल टूल से एंड तक, ठीक है, चाहे हमारा कैलेंडर 30 तक आ रहा है लेकिन आपने इसको 31 वाले सेल तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फौरी तौर पे चूंकि डाटा सिलेक्टेड है, हम इसकी अलाइनमेंट कौन सी कर देते हैं, हम सेंटर अलाइनमेंट, और इस पर हम अप्लाई करवा देते हैं अपना कौन सा बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ठीक हो गया। अब देखें इसका फायदा क्या है। आप यहां से कोई भी अगर अपना मंथ चेंज करेंगे तो नीचे हमारी तारीखें भी चेंज हो रही हैं और ऊपर उसी के मुताबिक हमारे दिन भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है। अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको नवंबर ही कर देते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, अगले स्टेप में हम ये करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारा वीकेंड है सैटरडे और संडे, या हमें छुट्टी है सिर्फ संडे वाले दिन। तो अब हमारी डिमांड ये है कि हमारे जो सैटरडे और संडे वाले जो कॉलम्स हैं ना वो हाईलाइट हो जाएं, ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमने अटेंडेंस हाजिरी नहीं लगानी। तो ये कैसे मुमकिन, तो सबसे पहले तो इसमें आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने 2 चीज़ों को अब थोड़ा सा ख्याल करना है। पहली चीज़, 1 नवंबर के ऊपर वाला सेल जिसमें दिन लिखा है उसका आपने सेल रेफरेंस क्या है वो जहन में रख लेना है। आप इस पर क्लिक करें
और यहां से चले जाएं अपने किधर, नेम बॉक्स में, और नेम बॉक्स में हमें उसका नाम दिखाई दे रहा है F3, इसको ज़हन में रख लें। दूसरी चीज, अब आपने सिलेक्शन उस एरिया की करनी है जहां पे हम लगाएंगे अटेंडेंस। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो अटेंडेंस वाला एरिया है सिर्फ उसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन में कोई और एरिया हमारा नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब, होम। होम टैब में जाने के बाद यहां से आपने आ जाना है किसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद ये वो कमांड है जो हमारे लिए, जो हमारे वीकेंड डेज हैं उन कॉलम्स को हाईलाइट करेगी। आपने चले जाना है किधर, न्यू रूल। न्यू रूल में जब आप जाएंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमें अभी के लिए जो चीज चाहिए वो ये चाहिए, यूज ए फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। हम एक फार्मूला टाइप करेंगे जो हमारे लिए ये सारा काम करेगा। इधर आ जाएं, फार्मूला क्या है, फार्मूला है इक्वल साइन और ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम पहले देख चुके हैं कि यकम तारीख का जो दिन है उस सेल का नाम है F3। यहां पे आप लिख दें F3 इक्वल डबल कोट्स SAT डबल कोट्स, ये डबल कोट्स हैं, कॉमा F3 इक्वल डबल कोट्स SUN डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। ये जो हमने फार्मूला टाइप किया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि F3 में SAT हो या F3 में SUN हो, तो उस सूरत में क्या करना है वो अभी बताएंगे। लेकिन यहां पे एक सबसे अहम चीज ये है कि ये जो हमारा रेफरेंस है ना F3, इसको हमने बनाना है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम करते क्या हैं, हम रेफरेंस में क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं F4 का बटन। लेकिन जब F4 का बटन प्रेस किया तो यहां पे एक नहीं दो डॉलर साइन लगे हैं। जो शुरू का डॉलर साइन है वो हमारे रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना रहा है रो की डायरेक्शन में, और जो दरमियान का डॉलर साइन है वो हमारे रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना रहा है कॉलम की डायरेक्शन में। अभी इस असाइनमेंट में हमने जो अब रेफरेंस है उसको रो वाइज एब्सोल्यूट नहीं बनाना, तो आप ये शुरू वाला डॉलर साइन क्या कर दें, खत्म कर दें। क्वेश्चन ये है क्यों, इसलिए कि जब हमारा फार्मूला ड्रैग एंड ड्रॉप होगा रो वाइज तो हमें ये दिन मालूम हो जाएंगे, भाई इधर कौन सा दिन है, इधर कौन सा दिन है, इधर कौन सा दिन है, इधर कौन सा दिन है। तो रो वाइज हमने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है और अपने हफ्ते और इतवार के दिन उसको कहना है ढूंढो। अगर रो वाइज वो होगा एब्सोल्यूट तो रेफरेंस चेंज नहीं होगा, तो हमारे दिन भी हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए रो वाइज तो हमने इसको जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं बनाना। कॉलम वाइज इसको एब्सोल्यूट क्यों बनाना है, कॉलम वाइज हमने इसको इसलिए एब्सोल्यूट बनाना है कि अगर हम इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट नहीं बनाएंगे ना तो हाईलाइट सैटरडे वाले कॉलम का सिर्फ पहला सेल होगा। हमने पहले सेल को हाईलाइट नहीं करना, पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है। तो इसलिए हमने इसको कॉलम वाइज क्या बना दिया, हमने इसको एब्सोल्यूट बना दिया। इसी तरीके से आपने दूसरे रेफरेंस में भी आना है, कीबोर्ड से प्रेस कर दें F4 और शुरू का डॉलर साइन आपने कर देना है रिमूव। लें जी, अब यहां तक जो हमने किया इसका फायदा क्या होगा, हमारा जो हफ्ते और इतवार के जो कॉलम्स हैं वो फाइंड हो जाएंगे। फाइंड होने के बाद वो हाईलाइट कैसे हों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस विंडो में फॉर्मेट के बटन में। आप फॉर्मेट में चले जाएं और यहां से हम बताएंगे फिल, सिर्फ और सिर्फ फिल में जाएं और हम उनमें फिल करवा देंगे अपने पैटर्न कलर और पैटर्न स्टाइल। पैटर्न कलर हम यहां से बता देते हैं ये ब्लैक सा, पैटर्न स्टाइल जो भी आपको बेहतर लगे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद यहां से ओके करें और ओके करें। ठीक है, अब ये देखें हमारी पूरी अटेंडेंस शीट में हमारे हफ्ते इतवार के कॉलम क्या हो चुके हैं, वो हाईलाइट हो चुके हैं। अगर आप यहां से अपना मंथ चेंज भी करते हैं तो उस मंथ के अंदर सैटरडे संडे के कॉलम्स जहां जहां हैं वो क्या हो रहे हैं,
वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट उसका पार्ट 2, उसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा आपके सामने लाइफ टाइम अटेंडेंस शीट का पार्ट 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।